बीए गद्य स्पर्श व्यंग्य रचना है। एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी, जिनका जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित कहानी एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया के अंतर्गत लेखक ने आधुनिक एकलव्य तथा द्रोणाचार्य की कहानी को दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत में बताया है कि राजनीतिक विभाग के एक प्रतिष्ठित अध्यापक जिनका नाम द्रोणाचार्य था, इनके दो शिष्य थे, जो कि एक तो अर्जुन दास व दूसरा एकलव्य दास, जिसमें अर्जुन दास एक धनी घर का बेटा दिखाया है, जिसका समाज पर प्रभाव है और राज दरबार में भी उनका मान सम्मान था। आचार्य अर्जुन दास के घर आते थे और अर्जुन दास भी आचार्य के घर जाता था, मतलब उनका आना जाना लगा रहता था। और अर्जुन दास आचार्य का इतना प्रिय शिष्य था कि उसके कहने पर वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। अर्जुन दास हमेशा पढ़ने की बजाय गुरु की चापलूसी में रहता, अपना समय गंवाता रहता और गुरु के बच्चों को घुमाना फिराना, उनके घर का सामान दिलवाना, मिठाइयाँ, कपड़े, खिलौने आदि दिलवाना, ये सभी काम करता था, क्योंकि वह मानता था कि विद्या पढ़ने से नहीं, गुरु की कृपा से आती है। इसलिए वह गुरु को सिनेमा दिखाने लेकर जाता था और दूसरे आचार्यों की निंदा कर गुरु का उत्थान करता था, गुरु की आत्मा का उत्थान करता था। इसके ठीक विपरीत एकलव्य दास गरीब घर का लड़का था, इसलिए उसे गुरु से भी कम मिलना होता था, मतलब गुरु बहुत कम बातचीत करते थे। द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था। उनका एक चित्र अपने कमरे में भी टांग रखा था और वह गुरु द्वारा लिखी एक कुंजी को अपने सिरहाने रखकर सोता था। वह मानता था कि पूरे दिन का बिखरा हुआ ज्ञान वह रात को समेटकर उस कुंजी के सहारे पढ़ाई करता था। दोनों शिष्य एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एकलव्य गुरु की सेवा से विमुख होकर रात दिन अध्ययन में लगा रहता था और एक दिन आचार्य और गुरु के बीच ऐसे ही संवाद होता है और वह गुरु के मुख से यह सारी बात कहलवाता है कि गुरु की सेवा कौन करता है या गुरु की जितने भी काम है वो कौन करता है, अर्थात उनके मुख से वह कहलवाता है कि वही उत्तम शिष्य है और वह अपने आप को आचार्य का प्रिय शिष्य भी मानता था और वह आचार्य को फर्स्ट आकर छात्रवृत्ति लेकर विदेश जाने का वर मांगता है। लेकिन आचार्य एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे एकलव्य के होते हुए यह असंभव था, क्योंकि एकलव्य उससे पढ़ाई में कई गुना बेहतर था। वह उसे यह आशीर्वाद कैसे दे सकते थे। लेकिन आचार्य भी उसकी मनोकामना पूरी हो ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि एकलव्य के होने पर ये सभी संभव नहीं था। दूसरे दिन आचार्य एकलव्य को बुलाते हैं और अपना चित्र उसके कमरे में टांगने का कारण भी पूछते हैं और गुरु दक्षिणा भी मांगते हैं, क्योंकि एकलव्य कहता है कि वह उनको गुरु मानता है। इसलिए वे कहते हैं, अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो वे उससे गुरु दक्षिणा भी मांग लेते हैं। एकलव्य गुरु से कहता है कि आपको मैं क्या दे सकता हूँ। वह अपनी व्यवस्था जताता है कि वह तो न धनवान था, न ही होजरी की दुकान थी और न ही वह अर्जुन दास की तरह इतना पैसे वाला था कि वह उनको जो चाहे दे सकता। लेकिन आचार्य उसे ये सब मांगने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि तू मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य शांति से सोचकर आचार्य को बताता है कि उसके एक अंगूठा देने से भी उनका काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह कहता है कि मैंने भी आचार्य
द्रोणाचार्य की कहानी पहले सुनी हुई थी, इसीलिए मैंने अपने दोनों हाथों से उसी तरीके से या उसी सक्षमता से मैं लिख सकता हूँ। इसलिए आपका उद्देश्य एक अंगूठे से पूरा नहीं हो सकता और परंपरा के अनुसार गुरु दक्षिणा में एक ही अंगूठा दिया जा सकता है। और इस पर गुरु नाराज हो जाते हैं और उसको अधम कहते हैं, पापी कहते हैं और वे वहां से चले जाते हैं। आचार्य शाम को अर्जुन दास से कहते हैं कि अंगूठे वाला दाव काम नहीं किया, तो भी उनके पास एक और अकाट्य दाव भी था, जो था कि अर्जुन दास को पूरे नंबर दिलवाए जा सकते थे, जिससे अर्जुन दास को पूरे में से पूरे नंबर दिलवाए जा सकते थे। वो था कि एक पेपर गुरु स्वयं जांचने वाले थे और दूसरा पेपर उनके परम मित्र देवदत्त शर्मा के पास जाने वाला था, जो कि उन्होंने कहा उसमें से आपको 100 में से नंबर दिलवा देंगे। इस पर वे अर्जुन दास एकलव्य से आगे निकल सकता है और ऐसे अर्जुन दास खुश होकर निश्चिंत हो जाता है। दोनों शिष्यों ने अपना अपना पर्चा यथा स्थिति या यथा अपने योग्य उन्होंने पूरा यथा योग्य पूरा किया और परिणाम स्वरूप एकलव्य अर्जुन दास से आगे निकल गया था। आचार्य मुंह लटकाए अर्जुन दास से कहते हैं कि अब कोई शिष्य किसी गुरु की सेवा नहीं करेगा और वे अपने आप को अधम कहते हैं और कहते हैं कि एकलव्य दास ने उनकी रिपोर्ट कर दी थी। अब दोनों गुरु शिष्य अपना सिर झुकाए बैठे रहे। अर्जुन प्राचीन काल एकलव्य के बारे में और अपने गुरु से प्राचीन काल के एकलव्य के बारे में अपने गुरु से पूछता है, तो जवाब में आचार्य दोनों में काफी अंतर बताते हुए कहते हैं कि वह जमाना पुण्य युग का था और यह पाप युग का है। उस समय में बिना तर्क शिष्य ने अपने गुरु को अंगूठा काट कर दे दिया था, लेकिन आज के इस एकलव्य ने तो गुरु को अंगूठा ही दिखा दिया और कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। यह कहानी एक व्यंग्य रचना है, जो कि हरिशंकर प्रसाई की एक व्यंग्य रचना है, आप कह सकते हैं। इस कहानी को सदाचार का तावीज से लिया गया है। पुराण पात्रों को नए सांचों में डाला गया है। प्राचीन काल के गुरु व शिष्य की तुलना की गई है। आधुनिक युग का एकलव्य गुरु की आशा पर पानी फेर देता है। आचार्य द्वारा अपने प्रिय शिष्य के सामने अपनी लाचारी व्यक्त की गई है। लेखक का यह व्यंग्य बाण आज की शिक्षा प्रणाली पर एक साधा गया रामबाण है। चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताएं। द्रोणाचार्य का चरित्र चित्रण। द्रोणाचार्य एक प्रतिष्ठित प्राध्यापक थे। पदक्रम के अनुसार वे रीडर कहलाते थे। अर्जुन दास के गुरु थे। अपने पद का गलत फायदा उठाया उन्होंने। अपने शिष्यों से भेदभाव करते थे। भ्रष्टाचारी गुरु थे। दूसरों की निंदा सुनना पसंद करते थे। अपने किए पर पछताते हैं। अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाते हैं। पाप युग और पुण्य युग में अंतर बताते हैं। एकलव्य दास का चरित्र चित्रण। वह गरीब परिवार से था। पढ़ने में बहुत होशियार था। एमए की पढ़ाई कर रहा था। द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था। अर्जुन दास का सहपाठी था। वह बहुत ईमानदार था, स्पष्टवादी था और दूरदर्शी था। ये आप बिंदुओं को लेकर ये आपका एग्जाम में 16 अंकों के लिए इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो आप इन बिंदुओं का सहारा लेकर आपको जो पहले कहानी का सारांश बताया गया है, उसके आधार पर इन बिंदुओं के अंदर आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्जुन दास का चरित्र चित्रण। द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था। एकलव्य दास का सहपाठी था। गुरु कृपा उनका मनोरंजन और उनका सभी काम करना ही मानता था। एकलव्य दास से चिढ़ता था। बिना पढ़ाई किए कक्षा में प्रथम आने का सपना और विदेश जाने का सपना था। गुरु कृपा से आगे बढ़ना चाहता था। ये थी कि चारित्रिक विशेषताएं। अब है टिप्पणी। एकलव्य दास पर टिप्पणी।
एकलव्य दास आचार्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था। वह एमए की पढ़ाई कर रहा था। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार था। अर्जुन दास का सहपाठी था, लेकिन स्वभाव में उससे बिल्कुल विपरीत था। वह गुरु की कृपा पढ़ाई करने में पढ़ाई करने में विश्वास करता था। गुरु द्वारा लिखी कुंजी अपने सिरहाने रखकर सोता था। वह स्पष्टवादी छात्र था, जो अपनी बात गुरु के सामने रखता है। और वह इतना समझदार और दूरदर्शी था कि उसने अपने दोनों हाथों से लिखने का इतना प्रयास किया कि आचार्य और अर्जुन दास के मंसूबे पर पानी फेर देता है और अंततः आचार्य की रिपोर्ट भी कर देता है और अपने सहपाठी के प्रथम आने के सपने को तोड़ देता है, जो कि उसके बिना मेहनत किए जो कि वह बिना मेहनत किए उसको हासिल करना चाहता था। अर्जुन दास पर टिप्पणी। अर्जुन दास द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, जो कि हमेशा पढ़ाई करने की बजाय गुरु की चापलूसी में रहता था। ए वह एकलव्य दा, वह एकलव्य दास वह एकलव्य दास के साथ एमए की पढ़ाई कर रहा था। वह एक धनवान पिता का बेटा था। वह गुरु की कृपा उसकी सेवा से प्राप्त करना मानता था। हमेशा आचार्य की सेवा में लगा रहता था। उनके बच्चों को बाहर घुमाने ले जाता, उनके लिए नए कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ दिलवाता और गुरु का हर काम करने में आगे रहता था। और आचार्य के मनोरंजन के लिए दूसरे आचार्य की चुगली भी करता था। और वह आचार्य से एक वचन लेता है कि अपनी कक्षा में प्रथम आए वह ही अपनी कक्षा में प्रथम आए और छात्रवृत्ति लेकर विदेश जाए। लेकिन एकलव्य के होते हुए यह संभव नहीं था। अंततः प्रथम आकर छात्रवृत्ति लेकर विदेश जाने का सपना पूरा नहीं हो पाता है और वह आचार्य से पाप युग और पुण्य युग के बारे में पूछता हुआ दिखाई दिया है। आचार्य उनको बताते हैं कि एकलव्य अपना अंगूठा काटकर दे दिया था पुराने प्राचीन काल में, लेकिन इस युग में आचार्य को उसके शिष्य ने एकलव्य ने अंगूठा ही दिखा दिया था। द्रोणाचार्य पर टिप्पणी। द्रोणाचार्य एक प्रतिष्ठित राजनीतिक के प्राध्यापक थे और पदक्रम से वे रीडर कहलाते थे। वह उनको अपने शिष्य अर्जुन दास के पिता की मेहरबानी से मिला था। उनके दो परम शिष्य बताए गए हैं, जिसमें उनके दो शिष्य बताए गए हैं, एकलव्य दास और अर्जुन दास, जिसमें उनका प्रिय शिष्य अर्जुन दास को बताया गया है, क्योंकि वह उनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे कि बाकी शिष्यों के साथ वह बुरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अर्जुन दास को अपना परम शिष्य इसलिए मानते थे क्योंकि वह उनकी ज़रूरत की सारी सामग्री बिना बोले उनके घर पर पहुंचाता जो था। अपने पद का गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एकलव्य दास अपने आचार्य की रिपोर्ट कर देता है और गुरु अपने प्रिय शिष्य को दिया गया वादा पूरा नहीं कर पाते हैं और अपने आप को पापी और अधम कहते हुए इसमें नजर आते हैं। एक अंक के प्रश्नोत्तर। एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया व्यंग्य किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर है हरिशंकर परसाई द्वारा। द्रोणाचार्य किस विभाग के प्रतिष्ठित प्राध्यापक थे? राजनीतिक विभाग के। पदक्रम के अनुसार द्रोणाचार्य क्या कहलाते थे? उत्तर है रीडर कहलाते थे। द्रोणाचार्य के कितने शिष्य थे? उत्तर है दो शिष्य, जिनका नाम था एकलव्य दास और अर्जुन दास। अगर आपके प्रश्न आ जाता है कि द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था, तो अर्जुन दास द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था। समाज में किसका प्रभाव था और राज दरबार में किसका मान होता था? तो अर्जुन दास के पिता का। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। गरीब का लड़का कौन था? एकलव्य दास।
आचार्य का साक्षात्कार किसको बहुत कम प्राप्त होता था? एकलव्य दास को। एकलव्य दास ने किसका चित्र अपने कमरे में टांग रखा था? अपने गुरु का या द्रोणाचार्य जी का? दोनों शिष्य कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? एमए की परीक्षा की। अर्जुन के अनुसार विद्या कैसे प्राप्त होती है? उत्तर है गुरु कृपा से। निरंतर गुरु की सेवा में कौन लगा रहता था? अर्जुन दास। द्रोणाचार्य के सामने अन्य आचार्यों की निंदा कौन करता था? अर्जुन दास। द्रोणाचार्य की आत्मा का उत्थान कैसे और कौन करता था? द्रोणाचार्य की आत्मा का उत्थान अर्जुन दास करता था। वह दूसरे आचार्यों की निंदा सुनकर या निंदा करता था। द्रोणाचार्य के रीडर बनने में किसका हाथ था? अर्जुन दास का। अर्जुन दास के पिता का। अर्जुन दास गुरु से क्या वर मांगता है? कक्षा में फर्स्ट आकर छात्रवृत्ति लेकर विदेश जाने का वर मांगता है। अर्जुन दास के अनुसार गुरु की महिमा कब भंग हो जाएगी? अगर वह कक्षा में प्रथम नहीं आया तो। आचार्य दृढ़ स्वर में शिष्य को क्या कहा? तेरी मनोकामना पूरी हो। अर्थात ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि तेरी मनोकामना पूरी हो, यह वर किसने किसको दिया था? तो यह वर आचार्य द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन दास को दिया था। एकलव्य क्या अपने सिरहाने रखकर सोता था और क्यों? एकलव्य द्रोणाचार्य द्वारा लिखी कुंजी अपने सिरहाने रखकर सोता था क्योंकि दिन में प्राप्त किया बिखरा ज्ञान फिर से प्राप्त कर सके। आचार्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं? उसके दाहिने हाथ का अंगूठा। अपने बाएं हाथ से भी कुशलता से कौन लिखता था? एकलव्य दास। आचार्य का उद्देश्य क्यों पूरा नहीं हो सकता था? क्योंकि एकलव्य दास दोनों हाथ से उसी सक्षमता से लिख सकता था। आचार्य के परम मित्र कौन थे और दूसरा पेपर कौन जांचने वाले था? तो दोनों प्रश्नों का उत्तर है देवदत्त शर्मा, जो कि आचार्य के परम मित्र थे। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि देवदत्त शर्मा कौन थे, जो आप बताओगे कि आचार्य के परम मित्र थे। कौन निश्चिंत हो गया था? किसको गुरु की क्षमता पर विश्वास था? दो प्रश्न है। दोनों प्रश्नों का उत्तर है कि अर्जुन निश्चिंत हो गया था और गुरु की क्षमता पर विश्वास भी अर्जुन को ही था। किसका उत्साह ठंडा पड़ गया था? अर्जुन दास का उत्साह ठंडा पड़ गया था। कौन अपने आप को अधम मानता है? गुरु द्रोणाचार्य। क्यों मानते हैं? क्योंकि वे समझते हैं कि अपने द्वारा दिया गया वरदान वे पूरा नहीं कर पाते हैं। आचार्य की रिपोर्ट किसने कर दी थी? एकलव्य दास ने। आचार्य कौन से युगों में अंतर बताते हैं? पाप युग और पुण्य युग में। पुण्य युग में एकलव्य ने गुरु को दक्षिणा में क्या दिया था? अपने दाहिने हाथ का अंगूठा। और